चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत तिजारत के हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने बताया, चीन कहता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो कि चीन में अब डंकी फार्म खोलेगा। पाकिस्तान में चीन ये डंकी फार्म खोलने वाला है। चीन ने पाक में डंकी फार्म खोलने में रुचि दिखाई। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे उबरने के लिए पड़ोसी देश लगातार कोई न कोई नया तरकीब निकाल रहा है। वहीं चीन की दोस्ती पाकिस्तान को महंगी पड़ती नजर आ रही है। बड़ा अच्छा है ना? नहीं, मुझे ये बताएं, नहीं गधों ने वहां तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो गधों का गोश्त भी मिलना शुरू हो गया है और बाकायदा एक शॉप बना दी गई है। और वहां पर चाइना के लोग, क्योंकि गवादर में बहुत ज्यादा हैं और जी वो अक्सर गधे का गोश्त खाते हैं, तो जी उनके लिए जो है वहां पर जो है इंतजाम किया गया है और कहा गया है कि बिल्कुल गधे का गोश्त मिल जाएगा। और अब जी ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो दरअसल इस्लामाबाद में चीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन से मुलाकात की। चीन का मानना है कि पाकिस्तान का वातावरण लंगर अंदाज होंगे और जिस तरह कराची पोर्ट है या पोर्ट कासम है या इस तरह है, तो हम भी इसको उठाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन 10 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे चीज़ें या गधों के कंधों पे उठाना चाहते हैं। नहीं, कंधों पे इन्होंने क्या उठाना है, मुझे तो मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा। और ये खबर अब वो हमने सवाल वहाँ पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनी, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहाँ पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है। आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। आपने इन्हें ग्वादर क्यों चूज की है? पंजाब, सिंध, केपीके उधर तो अच्छा। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए। अच्छा। कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है मैं पढ़ रहा हूं, कि एक बंदा ज़ाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहां पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। अच्छा। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। अच्छा। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें देखें। एक है ह्यूमन रिसोर्स, ये है ना कि चाइनीज बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज ने रावल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सारी दुनिया वहीं पे टेक्नोलॉजी और एआई की बात करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान में गधों का व्यापार का संबंध सुनने में आ रहा है। चीन को भाए पाकिस्तानी गधे पाक सरकार के सामने रखा गवादर में डंकी फार्म बनाने का प्रस्ताव, जाने कैसी होगी कमाई। वहीं पर सारी दुनिया एक व्यापार के इंटरेस्ट यानी कोई टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट दिखा रही है, वहीं पे पाकिस्तान गधों में इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रही है। इसी बात पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को धोते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहीं दुनिया सारी आगे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और मेरी कंट्री गधों की तरफ जा रही है। भाई, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया हंसते हुए नज़र आ रही है कि ये पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा। हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन। अच्छा। वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राणा साहब तनवीर हुसैन, उनसे रब्ता कर लिया। अच्छा।
और जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी, शी जिनपिंग साहब को वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चाइना हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। उसके बजाय हमें कहा जा रहा है कि जी हम डोंकी इंडस्ट्री जो है वो चाइना यहाँ पर बनाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, यकीनन इनमें से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, इसलिए कि चाइना जितना पैसा ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, उसको देखते हुए जी लगता तो यही है कि यहाँ पर जो है वो डोंकी इंडस्ट्री जो है वो बना दी जाएगी और उसके बाद हम बड़े फखरी अंदाज में या बड़े प्राउडली हम बताया करेंगे कि जी चाइना ने हमारे यहाँ डोंकी इंडस्ट्री भी बनाई है। और इसका मतलब ये कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा है। खैर, पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं ऐसा तो यकीनन चाइना ने अंदाजा लगा ही लिया होगा, हालांकि हम उन्हें जितना उल्लू बना चुके हैं तो उस हिसाब से तो चाइना में उल्लू ज्यादा होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से हम उनसे पैसा निकलवाते हैं और बार बार उनका वो जो कह लीजिए सीपीसी के नाम पर पैसा लिया जाता है, उसके बाद अगर वो फिर भी हमें इस काबिल समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में गधे ज्यादा हैं, तो यकीनन। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ये यही बात पे चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है और सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागती जा रही है, और वहीं पर पाकिस्तान अपनी गधों में रुचि दिखाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि गधों का काम गधों वाली ही होती है और गधों में ही रुचि दिखाते हैं। आइए देखते कि जो पाकिस्तानी न्यूज़ है वो चीनी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान में गधों का फार्म स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन और चीन के गधा उद्योग के उपाध्यक्ष छाओ फेई के बीच इस मुद्दे पर बैठक भी हुई है। दोनों देशों ने आपसी रिश्ते पर जोर दिया है। इस्लामाबाद चीन पाकिस्तान में गधों का फार्म डंकी फार्म खोलने की दिलचस्पी दिखाई है। शनिवार को इस्लामाबाद में चीन के डेलीगेशन ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान में मंत्री राणा तनवीर हुसैन के साथ बैठक के साथ चीन चाहता था कि पाकिस्तान में गधों का फार्म बनाया जाए, क्योंकि वहाँ का माहौल गधों के लिए अच्छा है, क्योंकि गधा पाकिस्तान गधे के लोग भी हैं वहाँ पे, इसीलिए चाइना यही बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि गधों का फार्म वहाँ पे खोल दिया जाए। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चीनियों की डंकी फार्म खोलने का इजाज़त देगी। यहाँ चीनी फार्म कंपनी गधे पालेगी और उनका मांस और खाल निर्यात करेगा। हुसैन ने कहा कि इससे पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यही सारी दुनिया टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है, और लेकिन ये इनका पाकिस्तान का रुचि है जो वो गधों में दिखाई जा रही है। डॉन की रिपोर्ट में मुताबिक चीन की डंकी इंडस्ट्री वाइस प्रेसिडेंट झाओ फेई ने पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री रणबीर हुसैन के साथ मीटिंग के बावजूद ये सारी चीज़ें बातचीत हुआ था कि दौरान डंकी फार्म बनने के प्रस्ताव रखे मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने चीन के प्रस्ताव का स्वागत किया हुआ है। और सारी दुनिया डेवलप करते हुए अदर चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अपनी नामों पर हंसवाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।